दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के जबरदस्त चर्चा रही। पिछले एक महीने में लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशी, दावेदार और कार्यकर्ता एमसीडी चुनाव में अपने आप को झोंक चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एमसीडी चुनाव में और एमसीडी में बदलाव को लेकर के लाया गया प्रस्ताव सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। विराम के बाद आम आदमी पार्टी इसके विरोध में भी आई और इसे लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव से भागने का आरोप लगाती है। इस बीच राज्यसभा में इस बिल को पेश होना है, लेकिन जो लोग इस चुनाव प्रचार के लिए या इस चुनाव में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, जो कार्यकर्ता एक उम्मीद बनाए बैठे थे, विशेष करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कि नगर निगम चुनाव होंगे और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन के साथ एक नई शुरुआत करेगी, ऐसा नहीं हुआ। बात करते हैं रोहिणी वार्ड 24 आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा से कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस चुनाव को लेकर के, टलने को लेकर के कितनी निराशा है। सत्यवान जी, कितनी निराशा है? आप लोगों ने पूरी पार्टी में काफ़ी उम्मीद के साथ, एक जोश के साथ, एक उम्मीद के साथ आप लोग क्षेत्र में थे, जनसंपर्क में थे, लोगों के बीच में काम कर रहे थे। चुनाव टलना कितना निराशाजनक है? देखिए, डेमोक्रेसी के इतिहास में जो उस दिन 8 तारीख का दिन था, चुनाव आयोग को 4 बजे एक फ़ोन आना केंद्र सरकार का, जिस दिन चुनाव की डेट रखी जानी है, लोकतंत्र की हत्या का ये वो दिन था जिस दिन चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार ने एक दबाव बनाया और चुनाव को टालने की एक बात कही। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि आने वाली 18 तारीख तक हम एक स्पष्टीकरण कर देंगे, तिथि का ऐलान कर देंगे। ना वो 18 आई, ना वो 28 आई। और इसके बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार एक बिल लेके आई। उस बिल में जहाँ जहाँ सरकार का नाम लिखा था वहाँ वहाँ स्पष्टीकरण कर दिया गया कि सरकार का मतलब केंद्र सरकार। तो चुनाव से डर के ये लोग भाग गए और बिल्कुल इसमें कोई वो बात नहीं है। ये वो नालायक बच्चे हैं जो खुश हैं एग्ज़ाम ना देने से। जैसे एक परीक्षा होती है, एक बच्चा जो पूरे साल तैयारी करता है, जो 5 साल जिसने लोगों की सेवा की, लोगों के बीच में रह के काम किया, जो इनके 15 साल की नाकामी थी, ये उस नालायक बच्चे की तरह हैं जो एग्ज़ाम टलने से खुश हुआ। ये कूदे कूदे फिर रहे हैं इधर आसपास कि भाई हमने चुनाव टलवा दिया। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। और पब्लिक जो पहले एक और बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इवन जो आरएसएस ने सर्वे कराया था उसमें भी आम आदमी पार्टी को 250 से ज़्यादा सीटें मिली। तो ये डर था, स्पष्ट डर था। कुछ भी बोलते रहे, तीनों निगमों का एकाकीकरण बाद में भी हो सकता था, चुनाव के बाद भी ये प्रक्रिया हो सकती थी, चुनाव के बाद भी दखलंदाजी हो सकती थी। पर कुल मिला के जो मेन पॉलिसी थी वो चुनाव को टालने की, और उसमें ये कामयाब हो गए। क्योंकि हिटलर शाही राज इनका चल रहा है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार कहेंगे, बीजेपी सरकार, ये जहाँ चाहे जब चाहे वो काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तानाशाह वाला एक पूरी दिल्ली में एक जबरदस्त शोर सा रहा। इस शोर में आम आदमी पार्टी की ओर से जबरदस्त विरोध भी दर्ज कराया गया। जो आम मतदाता है या जो आम लोग हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति है और ये चर्चा का विषय है। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि ये एक नकारात्मक दिशा में जा रहा है, शायद उसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिल रहा था। इस बीच में एक फिल्म की एंट्री होती है, एक फिल्म रिलीज होती है कश्मीर फाइल्स के नाम से। और ये जो चर्चा था चुनाव टलने का और एमसीडी में जो बदलाव हुआ, तीनों निगमों को एक करने का, उससे कितना एमसीडी में अच्छा हुआ और कितना बुरा हुआ, ये एक वो जो चर्चा थी वो थम गई। और फिर एक नई चर्चा जो निकल के आई कश्मीर फाइल्स को लेकर के। आपको क्या लगता है कि कश्मीर फाइल्स में जो चीज़ें दिखाई गई, जो बताई गई, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को फ्री किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कि फ्री करने में क्या दिक्कत है? बहुत सारी फिल्में फ्री हुई हैं, जो मांग है उसमें क्या परेशानी है? देखिए, कोई परेशानी नहीं है। कश्मीरी पंडित परेशान हुए थे कश्मीर में, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और माननीय केजरीवाल जी ने 2019 में जितने रीएस्टैब्लिश्ड ये कश्मीरी पंडित थे, उनके एक दस्ते को, जो टीचरों का दस्ता था, जिसको एक मुद्दा भी बनाया गया पिछले कुछ दिनों में, उन टीचर्स को नौकरी दी। आप काम कीजिए उनके रीएस्टैब्लिशमेंट का, उनके दर्द को बेचने का काम मत कीजिए। अगर मैं पीड़ा में हूँ और कोई फिल्मकार मेरी पीड़ा को बेचना चाहता है
तो आप उसको बेचने मत दीजिए, उसका व्यवसाय मत बनाइए। और रही बात, लेकिन एक सत्य को दिखाने की कोशिश, अगर सत्य को दिखाना है तो केजरीवाल साहब ने कहा है कि YouTube पे इस फिल्म को डाल दीजिए। अगर आप कमाई से बाहर आकर केवल और केवल देश प्रेम की भावना को लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आप इस कमाई को छोड़ के इस पिक्चर को YouTube पे डाल दीजिए। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसके 3 ही स्तंभ, कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। हम इन 3 मूलभूत चीज़ों पे काम करते हैं। और रही बात बीजेपी की, एक मैंने पंक्ति सुनी थी कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। तो अरविंद केजरीवाल इन कश्मीरी पंडितों के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने, माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एक बात कही कि हर सांसद अपनी सांसद निधि से अगर 5-5 करोड़ रुपए इस आने वाले वर्ष में इन कश्मीरी पंडितों के लिए, हमारे भाइयों के लिए रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए दे, इनका दोबारा घर बनाने के लिए दे, इनके पुनर्वास के लिए दे, तो ये इनके प्रति सच्चा हमारा प्रेम होगा, इनके प्रति हमारी सच्ची भावना होगी। बजाय इसके कि हम इनके जो ऊपर अत्याचार हुए, जो इनके खिलाफ दुष्कर्म हुए, उनको प्रचार और प्रसार करके एक फ्लॉप डायरेक्टर की जेब बन। अब इससे थोड़ा सा और लगता है, हम एमसीडी पे आते हैं। आपको लगता है कि वो जो शोर था एमसीडी का गया है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की बात की गई है। हर चुनाव की तरह, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो जमुना पार वाला एरिया है इसमें दंगों की बात रही हो, या इस बार ये कश्मीरी फाइल है, हर चुनाव के आसपास भगवा और हरे की राजनीति होती है। और कहीं ना कहीं देश को कौम के नाम पर बांटा जाता है, धर्म के नाम पर बांटा जाता है, 80-20 की रेशो के नाम पर बांटा जाता है। अभी योगी जी ने चुनाव लड़ा, 80-20 के नाम पर चुनाव लड़ा योगी जी ने कि 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप लोकतंत्र में हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, आप भारत के निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का, हर धर्म के व्यक्ति का और हर इंसान का जो भारत का मूलभूत निवासी है, इस भारत पर समान अधिकार है। और कहीं ना कहीं मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वाणी और विचार आपकी अपनी फैक्ट्री में बनते हैं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के आपके विचार हैं। और जो इनकी गुणवत्ता होती है वो उतनी ही अधिक होती है जितना आपका मस्तिष्क इसको अलाउ करता है। तो पढ़े लिखे लोगों की राजनीति केवल होती है शिक्षा, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति होती है स्वास्थ्य, पढ़े लिखे की राजनीति होती है मुफ्त महिलाओं को बस यात्रा पर सुविधाएं देने पर, ना कि बाबरी मस्जिद पर, ना कि राम मंदिर पर, ना कि हिंदू मुसलमान पर। आप एक बच्चे को, आप कश्मीर फाइल्स को क्यों फ्री कराएं? आप बच्चों के लिए जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको फ्री कराइए ना। अगर देश का बच्चा पढ़ जाएगा, युवा, तो ये सब बातें ही नहीं होंगी। आप रोजगार उत्पन्न करने का काम कीजिए ना, आप रोजगार खत्म मत कीजिए, आप नोटबंदी मत कीजिए, आप जीएसटी मत लाइए, आप दंगे मत कराइए, आप रोजगार पैदा कीजिए, आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। हमारा हक है एक क्वालिटी लाइफ जीने का। आप हमें एक अच्छा समाज दीजिए, वो समाज दीजिए जिसमें एक समानता का अधिकार, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए इज्जत रखे अपने मन में। एक ईर्ष्या और घृणा का समाज हमें नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो मुद्दे आए हैं, विशेष करके जो अब 20 और 80 की जो बात कर रहे हैं, इससे आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान हो रहा है, विशेष करके इस फिल्म की पृष्ठभूमि में अगर बात की जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी ये पार्टी देश के अंदर अपना परचम लहरा रही है, जिसका दिल्ली ने 2 बार 3 बार सबूत दिया, पंजाब ने दूसरी बार, पिछली बार मुख्य पार्टी विपक्ष, आज हम सरकार बना के बैठे हैं। और सरकार भी कैसे? 92 सीटों के साथ, एक क्लीन स्वीप। और आने वाले दिनों में आप यकीन मानिएगा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी, एक वार्ड अध्यक्ष, और मेरे पास खुद आसपास के क्षेत्र से, हरियाणा से, मैं कहूँगा राजस्थान से, इतने लोगों के फ़ोन आते हैं जो अरविंद केजरीवाल की इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि हर आदमी केवल और केवल काम की राजनीति चाहता है। लोग बाग नींद से उठ चुके हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, या आने वाले दिनों में हरियाणा हो, राजस्थान हो। केवल और केवल मैं ये चाहूँगा कि हर दल
चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, लोगों के हितों की राजनीति करें, अपनी राजनीति ना करें, अपनी कुर्सी ना बचाएं, कुर्सी का इस्तेमाल केवल और केवल जनता हितों के लिए करें। जैसे भगवंत मान जी ने एक स्पीच दी थी, अभी मैं बड़ा प्रभावित हुआ स्पीच से, कि जो मेरे हाथ में हरा पेन है, अगर ये किसी गरीब के घर में चूल्हा जला सकता है, अगर ये किसी गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकता है, अगर ये हरा पेन किसी के बच्चे को अच्छी नौकरी दिला सकता है, तो बोला मुझसे भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने आपको पावर्स दी, जो जनता ने आपको एक कुर्सी पर बिठाया है, जनता के काम कीजिए और यकीन मानिएगा रात को इतनी चैन की नींद आएगी। अगर आप एक भी आशीष अपने घर लेकर जाएंगे तो आपको बहुत सुकून की नींद आएगी और आपको अपना जीवन सार्थक नजर आएगा। अच्छा, लोगों के नगर निगम चुनाव होने वाले थे, जब एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इस डेट को होंगे, उसके पहले जन सेवा, समाज सेवा के नाम पर किसी भी दल के भी कार्यकर्ता रहा हो, वो लोगों के बीच में था। चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चुनाव टलने के बाद होल्डिंग्स पोस्टर जो है वो सभी दलों के खत्म हो गए हैं, हट गए हैं। वो समाज सेवा का जो दावा था वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। क्या ऐसा माना जाए कि जो कार्यकर्ता है राजनीतिक दलों के, वो आराम की स्थिति में चले गए हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पोस्टिंग होल्डर, ये जो होर्डिंग्स और पोस्टर थे, बिल्कुल संख्या कम हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव की तारीखें टल गई हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आज भी मैं अपने कार्यालय में बैठा हूँ, आज भी जो मेरे यहाँ से मासिक बस जाती थी वो कंटिन्यू है, जो महिलाओं को मेरा मुफ्त राशन दे रहा था वो कंटिन्यू है, जो बच्चों के लिए अभी आपने देखा भी होगा, आपकी वीडियो शुरू करने से पहले बैग्स आए थे, जो नए सेशन में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए बैग्स आए हैं। आने वाली 3 तारीख को एक सामूहिक विवाह करवाने जा रहे हैं हम अपने वार्ड में। तो ऐसा नहीं है, हाँ मैंने खुद अपने होर्डिंग पोस्टर पे कटौती की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पैसा कहीं ना कहीं उधर डाइवर्ट हो रहा था, वो वापसी, जो मेरे पास मेरी काबिलियत है, जो मेरे को ईश्वर ने एक क्षमता दी है, मैं उस क्षमता को बजाय होर्डिंग पोस्टर के, देखिए चुनाव में आदमी प्रचार और प्रसार के हर महीने आता है, पर आज मेरा केवल और केवल ध्येय है दोबारा जन सेवा पे। मैं और किसी व्यक्ति पे टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोग रेस्ट मुद्रा में चले भी गए हों और जाना लाजमी भी है, थकान है, पर हम ना थके हैं ना रुके हैं। जन सेवा का एक हमारा लक्ष्य था, की है और करते रहेंगे, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का यही जुनून उसको यहाँ तक लेकर आया है। और बिल्कुल आप जब भी आएंगे 24/7 मेरा कार्यालय खुला मिलेगा आपको, मेरे दोनों कार्यालय आपको खुले मिलेंगे। और माननीय विधायक जी, आप अभी भी जाइए अवंतिका ऑफिस में, आपको पब्लिक की समस्याएं सुनते मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी कार्यकर्ता गायब हो गए हैं या आराम की मुद्रा में चले गए हैं। हाँ, एक हतोत्साहिता आई थी कुछ दिनों के लिए, मैं भी लगा था मुझे कि इतनी मेहनत की हमने, एक चुनाव को उठाया और कहीं ना कहीं पब्लिक की एक उम्मीद बनकर हम सामने आ रहे थे, और उस उम्मीद को रौंद दिया गया बीजेपी के इन एकाकरणी के उसमें। तो कहीं ना कहीं अपने आप को गैदर किया दोबारा, और फिर सोचा कि अपने सपनों को दोबारा बड़ा करेंगे। एक छोटा सपना देख रहे थे, अब एक बड़ा सपना देखेंगे। जन सेवा का काम करना है, जन सेवा का काम करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सत्यवान राणा जी को आप सुन रहे थे। कश्मीर फाइल्स पर आपने इनकी राय सुनी, साथ ही नगर निगम चुनाव टलने की वजह से जो कार्यकर्ताओं में क्या मन स्थिति है उसको आपने सुना। कहीं जो डॉक्टर सत्यवान राणा का कहना था कि कार्यकर्ता कहीं रेस्ट मोड में नहीं गया है, हाँ थोड़ी देर के लिए ठहर जरूर गया हो, लेकिन समाज सेवा का जो काम है कम से कम इनके कार्यालय से या इनके द्वारा जो किया जा रहा था, जो जिस तरीके से पहले चल रहा था उसी तरीके से अभी चल रहा है, और आत्मविश्वास जो है वो जस का तस अभी भी बना हुआ है।